क्या इतिहास केवल तलवारों से लिखा जाता है, या फिर अडिग संकल्प, मातृ संस्कार और जलते हुए स्वाभिमान से? जब हिंदुस्तान की धरती पर मुगलों का परचम लहरा रहा था, जब दिल्ली की गद्दी पर साम्राज्य का घमंड बैठा था, जब दक्कन की सल्तनतें अत्याचार को शासन समझ रही थीं, तब आम आदमी के पास न सम्मान था, न सुरक्षा, न भविष्य। लेकिन सह्याद्री की घाटियां खामोश नहीं थीं। उन पर्वतों के बीच एक चिंगारी जन्म लेने वाली थी, जो आगे चलकर आग बनी। 19 फरवरी 1630 शिवनेरी फोर्ट। एक बालक जन्म लेता है। कोई शोर नहीं हुआ, कोई साम्राज्य नहीं कांपा, किसी दरबार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन समय ने नोट कर लिया था। वो बालक जिसने पहाड़ों को किले नहीं, रणभूमि बना दिया, जिसने युद्ध की परिभाषा बदल दी, जिसने छापामार युद्ध से साम्राज्यों की नींव हिला दी, जिसने समंदर पर भी अपना स्वराज्य स्थापित किया और दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत औरंगजेब को चुनौती देने का साहस किया। वो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक विचार था, वो एक आंदोलन था, वो स्वाभिमान की जीवित मूर्ति था। वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज, द किंग हु गेव इंडिया द वर्ड, स्वराज्य। शिवाजी महाराज का जन्म ऐसे समय में हुआ जब भारत का अधिकांश भाग मुगल सम्राट औरंगजेब के अधीन था या उसके प्रभाव में था। दक्षिण में आदिल शाही और निजाम शाही जैसी सल्तनतें शासन कर रही थीं। जनता पर भारी कर लगाए जाते, गांव लूटे जाते और धर्म के आधार पर अत्याचार होते। लेकिन शिवनेरी किले की दीवारों के भीतर एक मां अपने पुत्र के मन में पराजय नहीं, बल्कि प्रतिकार का बीज बो रही थीं। वो मां थीं जीजाबाई। वो शिवाजी को वीरों की गाथाएं सुनाती। वो कहती, राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठे, राजा वो है जो प्रजा के लिए जिए। बालक शिवाजी ध्यान से सुनते। उनकी आंखों में चमक थी, उनके भीतर कुछ जाग रहा था। जीजाबाई केवल कहानियां नहीं सुनाती थीं, वो इतिहास गढ़ रही थीं। राम की मर्यादा, कृष्ण की नीति, भीम का साहस, हर कथा शिवाजी के हृदय में उतरती गई। उनके पिता शाहजी भोसले एक वीर सेनानायक थे, परंतु राजनीतिक परिस्थितियों के कारण शिवाजी का लालन पालन मुख्यतः उनकी माता और गुरु दादोजी कोंडदेव के मार्गदर्शन में हुआ। कम आयु में ही शिवाजी सह्याद्री की घाटियों में घुड़सवारी करते, तलवार चलाना सीखते और किलों की संरचना समझते। वो केवल खेल नहीं रहे थे, वो भविष्य की रणनीति तैयार कर रहे थे। सिर्फ 16 वर्ष की आयु में शिवाजी महाराज ने तोरणा किले पर अधिकार प्राप्त कर लिया। ये केवल एक किले की विजय नहीं थी, ये उस युग के लिए एक घोषणा थी कि ये भूमि अब अन्याय के अधीन नहीं रहेगी। इसके बाद एक एक कर उन्होंने राजगढ़, पुरंदर, कोंडाणा जैसे किलों पर नियंत्रण स्थापित किया। उन्होंने पहाड़ों को अपनी ढाल बनाया और जनता को अपनी शक्ति। महाराज जानते थे कि उनकी सेना संख्या में कम है, लेकिन उन्होंने युद्ध को संख्या से नहीं, बुद्धि से जीता। उन्होंने गणिमी कावा अपनाया, छापामार युद्ध, अचानक आक्रमण, तीव्र प्रहार और फिर अदृश्य हो जाना। मुगल और बीजापुरी सेनाएं भ्रमित हो जातीं। ये नीति विशाल और भारी भरकम सेनाओं के विरुद्ध अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई। ये रणनीति केवल युद्ध नहीं थी, ये संदेश था, कमजोर वो नहीं जिसके पास कम सेना हो, कमजोर वो है जिसके पास रणनीति ना हो। हर विजय के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया, लेकिन उससे भी अधिक जनता का विश्वास। लोगों ने पहली बार देखा कि कोई उनके लिए खड़ा हुआ है। आगे जाके 1659 में बीजापुर के सुल्तान ने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति अफजल खान को महाराज का अंत करने भेजा। अफजल खान आत्मविश्वास से भरा था। उसे लगा एक युवा राजा को कुचलना आसान होगा। उसने मंदिर तोड़े, गांव जलाए, ताकि शिवाजी महाराज भयभीत हो जाए। लेकिन शेर कभी डरा ही नहीं। ये मीटिंग 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के बेस पर एक खास तौर पर बनाए गए टेंट में रखी गई थी।
लेकिन प्रतापगढ़ के जंगलों में इतिहास ने करवट ली। अफजल खान ने गले मिलने के बहाने धोखे से वार करने की कोशिश की, परंतु शिवाजी महाराज सतर्क थे। वाघनख से एक ही वार और अत्याचार का अंत। ये घटना केवल एक युद्ध नहीं थी, ये मनोवैज्ञानिक विजय थी। ये संदेश था, रणनीति और साहस बल से बड़े होते हैं। जनरल की मौत के बाद स्ट्रैटेजी के हिसाब से तैयार मराठा सेना ने अचानक हमला किया और लीडरलेस बीजापुर सेना को हरा दिया। अब शिवाजी महाराज केवल क्षेत्रीय सरदार नहीं रहे, वो उभरती हुई शक्ति बन चुके थे। बीजापुर की सेना को हराने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज कोंकण तट और कोल्हापुर की ओर बढ़े और पन्हाला किले पर कब्जा कर लिया। 1660 में आदिल शाह के एक सेनापति सिद्दी जौहर ने मुगलों की मदद से पन्हाला को घेर लिया। महीनों की घेराबंदी के बाद महाराज ने 22 सितंबर 1660 को पन्हाला किले को सरेंडर कर दिया। फिर वे विशालगढ़ चले गए और बाद में 1673 में पन्हाला पर फिर से कब्जा कर लिया। लेकिन पन्हाला की घेराबंदी और विशालगढ़ की ओर वो साहसिक प्रस्थान, ये अंत नहीं था, ये आने वाले तूफान की आहट थी। दक्कन की धरती पर एक नाम गूंजने लगा था, एक ऐसा नाम जो सल्तनतों की नींद उड़ा रहा था। बीजापुर हो या गोलकुंडा, हर दरबार में एक ही चर्चा थी, छत्रपति शिवाजी महाराज। और जब किसी क्षेत्रीय शक्ति की गूंज दिल्ली तक पहुंच जाए तो समझ लीजिए इतिहास करवट लेने वाला है। दक्कन का ये शेर अब केवल दक्षिण की सीमा तक सीमित नहीं था। उनकी बढ़ती हुई शक्ति ने मुगल साम्राज्य की बुनियाद को चुनौती दे दी थी। और यही कारण था कि दिल्ली के तख्त पर बैठा बादशाह अब स्वयं इस उभरती शक्ति को परखना चाहता था। आमंत्रण दिया गया, पर उसके पीछे राजनीति की परछाई थी। शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर मुगल सम्राट औरंगजेब ने उन्हें 1666 में आगरा बुलाया। वहां दरबार में उनका अपमान किया गया और नजरबंद कर दिया गया। लेकिन इतिहास ने देखा, क्या विचारों को कैद किया जा सकता है? नहीं, कैद दीवारों में होती है, संकल्प में नहीं। महाराज ने धैर्य रखा, रणनीति बनाई, बीमारी का बहाना, फलों की टोकरियां और एक साहसी योजना। महाराज अपने पुत्र संभाजी महाराज के साथ आगरा से निकल गए। ये केवल पलायन नहीं था, ये बुद्धिमत्ता की विजय थी। ये घटना उनकी मानसिक दृढ़ता का प्रतीक है। 6 जून 1674, रायगढ़ किला। प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज श्रीमंत श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की। वेद मंत्रों के बीच शंखनाद के साथ शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। ये केवल एक राजा का ताज पहनना नहीं था, यह सदियों की गुलामी के विरुद्ध आत्मसम्मान का उद्घोष था। उन्होंने अष्टप्रधान परिषद बनाई, प्रशासन सुधारा, राजस्व व्यवस्था व्यवस्थित की, किसानों की रक्षा की। मराठा साम्राज्य अब एक संगठित शक्ति बन चुका था। शिवाजी महाराज ने केवल युद्ध नहीं लड़े, उन्होंने प्रशासन भी स्थापित किया, अष्टप्रधान परिषद बनाई, न्याय प्रणाली विकसित की, कर प्रणाली सुधारी, किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित की। उन्होंने एक मजबूत नौसेना की स्थापना की, जो उस समय अत्यंत दुर्लभ थी। सिंधुदुर्ग, पद्मदुर्ग और खंडेरी, विजयदुर्ग और कोलाबा के साथ साथ इन स्थानों का निर्माण समुद्री व्यापार को नियंत्रित करने और आक्रमणकारियों से बचाव के लिए किया गया था। वो समझते थे, जो समुद्र पर नियंत्रण रखेगा वही भविष्य पर नियंत्रण रखेगा। शिवाजी महाराज का चरित्र उनकी सबसे बड़ी शक्ति था।
उन्होंने महिलाओं के सम्मान की रक्षा का आदेश दिया, लूटपाट पर रोक लगाई। उनकी सेना अनुशासित थी, वो धार्मिक सहिष्णु थे। उन्होंने मस्जिदों को नहीं तोड़ा, मुस्लिम सैनिकों और अधिकारियों को महत्वपूर्ण पद दिए। उनका संघर्ष किसी धर्म के विरुद्ध नहीं था, अन्याय के विरुद्ध था। ऐसा चरित्र जो तलवार से नहीं, संस्कारों से महान बना। ऐसा राजा जिसकी शक्ति केवल किलों में नहीं, जनता के विश्वास में बसती थी। जब नेतृत्व न्याय पर टिका हो तो राज्य केवल सीमाओं से नहीं बढ़ता, दिलों में फैलता है। समय आगे बढ़ता रहा, युद्ध हुए, विजयें मिली, पर एक सत्य अटल रहा। यह व्यक्ति अब केवल एक शासक नहीं था, एक विचार बन चुका था। और फिर आया वो दिन जब इतिहास ने एक अध्याय का समापन लिखा। 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज का देहांत हुआ, परंतु उनका विचार जीवित रहा। उनके बाद मराठा साम्राज्य और भी विस्तृत हुआ। उन्होंने सिद्ध किया, यदि नेतृत्व दृढ़ हो, संसाधनों की कमी बाधा नहीं होती। इतिहास में कुछ नाम केवल तारीखों में नहीं लिखे जाते, वे पीढ़ियों की चेतना में बस जाते हैं। शिवाजी महाराज केवल 17वीं सदी की कहानी नहीं है, वो हर उस इंसान की कहानी है जो सीमाओं से ऊपर उठने का साहस रखता है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है, परिस्थितियां कभी अंतिम सत्य नहीं होती, निर्णय होते हैं। और यही वो क्षण है जहां इतिहास आपसे जुड़ता है, क्योंकि उनकी कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अगर आप छोटे शहर से आते हैं तो याद रखिए, शिवाजी महाराज भी पहाड़ों से उठे थे। अगर संसाधन कम है तो याद रखिए, उनके पास भी सीमित साधन थे। अगर दुनिया आपको कम आंकती है तो याद रखिए, इतिहास उन्हीं का बनता है जिन्हें कम आंका जाता है। उन्होंने हमें सिखाया, नेता बनने के लिए ताज नहीं, चरित्र चाहिए। सत्ता पाने के लिए भय नहीं, विश्वास चाहिए। और जीवन बदलने के लिए एक अडिग संकल्प ही काफी है। और जब मन में स्वराज्य हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जय भवानी, जय शिवाजी।